अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जनाब आपके सामने होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सईद। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है मैदा। कि मैदा हमारे जिस्म का बहुत अहम उज़ू है और इसी तरह ख़राब होने से भी इंसान का ज़िंदगी बसर करना काफ़ी मुश्किल और मुहाल हो जाता है। कि मैदे के अमराज क्रॉनिक होने के बायस इंसान की डेथ का भी खतरा होता है। तो मैदे के अमराज में सबसे पहले एसिडिटी, तेज़ाबियत, इसका जैसे कि एक टेस्ट होता है H पाइलोरी का पॉजिटिव होना, यानी कि मैदे में तेज़ाबियत का बढ़ना, गैस ट्रबल गैस ट्रबल के साथ साथ इन्फेक्शन, सोजिश, फ्लैचुलेंस, ये तमाम अमराज मैदा में पाए जाते हैं। इसके साथ कब्ज़ का होना, यानी कि जैसे कहते हैं कि द कॉन्स्टिपेशन इज़ मदर ऑफ 72 डिजीज़। अगर कब्ज़ इंसान को हो जाए तो वो 72 बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए मैदे के अमराज में कब्ज़ का होना बहुत अहम ख्याल किया जाता है। कब्ज़ ना हो। अब आते हैं इनकी अद्वियात की तरफ। होम्योपैथी में हम सबसे पहले H पाइलोरी या तेज़ाबियत का बढ़ जाने के बायस जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम मैदे के लिए बहुत अहम मेडिसिन है। आर्सेनिकम एल्बम की प्यास का बार बार लगना और पेशेंट एक एक घूंट करके पानी पीता है, उसका मुंह बार बार खुश्क होता है और अगर वो पानी भी पीता है तो उसके मैदे के अंदर जलन महसूस होती है। खुराक में कोई भी किसी किस्म की भी खुराक लेगा तो उसे जलन महसूस होगी। जलन के साथ साथ डिप्रेशन का वो शिकार हो जाएगा। अगर डिप्रेशन होती है उसके साथ उसके असाब खिंचे खिंचे रहेंगे, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, कुफत होगी, उसे कोई अपना घर अच्छा नहीं लगेगा, कोई काम, कोई बात, ना बात करना, ना सुनना, कोई भी, हत्ता के अपने बीवी बच्चों तक वो नफ़रत की निगाह से देखता है और बेचैनी उसके अंदर कूट कूट कर भरी जाती है। ये है आर्सेनिकम एल्बम में। सेकेंडली हम आते हैं आर्सेनिक के बाद होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत अहम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम नाफ के गिरदोनवाह के एरिया में गैस ट्रबल का पाया जाना, अंतड़ियों में सोजिश का पैदा होना, निचले पेट में दर्द का होना, गैस ट्रबल बहुत ज़्यादा बनना और गैस अगर पास होती है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करता है। अलामात कह लें कि वो दिन को 4 बजे से बाद पेशेंट का अमराज में बढ़ोतरी आना, यानी कि उसकी मर्ज का बढ़ जाना। 4 बजे के बाद वो ज़्यादा अपने आप को फील करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रहा हूँ बनिस्बते इसके आम टाइमिंग के। 4 बजे उसे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी हो सकती है, गैस ट्रबल भी होती है और इसके अलावा वो परेशान रहता है अपने मर्ज़ के मुताबिक। तो इसके बाद हम आते हैं लाइकोपोडियम निचले हिस्से में काम करेगी। अब लाइकोपोडियम के बाद आते हैं हम कार्बोविज की तरफ। कार्बोविज लाइकोपोडियम के दायरे मुहित के अपोजिट है, यानी कि वो अगर पेट के निचली जानब की दवाई कहलाती है तो कार्बोविज पेट के ऊपर वाले बालाई हिस्से की मेडिसिन कहलाई जाएगी। इसमें सबसे बड़ा पेशेंट को डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी वो फील कर रहा होता है। जब वो कमरे के अंदर, जैसे कि दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, इन मंथ में अगर वो कमरे में सो रहा है पेशेंट, तो वो कहेगा कि फौरी तौर पर दरवाज़ा खोल दिया जाए या खिड़की खोल दी जाए ताकि उसे सांस की जो घुटन है वो ना हो। वो दरवाज़ा खोलकर रिलैक्सेशन फील करेगा, ताज़ा हवा के लिए वो। और इसी तरह अगर उसे गैस पास हो रही है वो रिलैक्स फील करेगा और उसे बहुत ज़्यादा तंगी, घुटन, सांस की घुटन महसूस होगी। जब वो कार्बोवेज इस्तेमाल करेगा तो उसे डिकार की सूरत में गैस पास होगी, वो काफ़ी रिलैक्सेशन फील करेगा। कार्बोवेज के बाद हम आते हैं चाइना की तरफ। चाइना जो है वो पेट के अंदर गैस का पैदा होना पाया जाता है और चाइना का पेशेंट जो है वो पूरे पेट में गैस
اس کے ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ خارج ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایزی فیل محسوس کرتا ہے۔ چائنا کے بعد آتے ہیں ہم نکس وومیکا کی طرف۔ نکس وومیکا بہت زیادہ اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کا پیشنٹ بار بار پخانہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور بار بار جائے گا۔ پخانہ کر چکنے کے بعد 15 منٹ کے بعد اسے پھر دوبارہ حاجت ہوگی، وہ فیل کرے گا کہ جیسے اس نے ابھی تک پخانہ کیا ہی نہیں، اسے دوبارہ پھر پخانے کے لیے واش روم جانا پڑے گا۔ اور یہ نکس وومیکا بہت زیادہ ان لوگوں کی میڈیسن ہے جو کہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں، وہ دکاندار حضرات ہوں یا ڈرائیور حضرات جن کا پورا دن بیٹھنے کا کام ہو، اس جگہ پر نکس وومیکا بہت ہی اہم ثابت ہوتی ہے۔ نکس وومیکا کے ساتھ ساتھ پھر ہم آتے ہیں آئرس ٹینکس، آئرس ورسیکالر، اور اس کے علاوہ ایگنیشیا، اور علامات کے مطابق یہ کافی ساری میڈیسن معدے کے اوپر کام کرتی ہیں۔